आदाब। एक ज़माने से हमारे देश में एक कहावत चल रही है, मैंने भी सुना, आप लोगों ने भी सुना होगा। एक आम कहावत है, मेहनत करे मुर्गी, अंडा खाए मुजावर, है ना। तो इस पर बात करेंगे भिवंडी के बारे में भी, मगर थोड़ा सा आगे चलते हैं। हमारे देश की जो राजनीति है, जो दिल्ली से चलती है, और दिल्ली की राजनीति भारत के बाहर से चलती है, ये सबको पता है। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को जिसने जिंदा किया उसका नाम लाल कृष्ण एडवाणी। लाल कृष्ण एडवाणी से पहले की जो भारतीय जनता पार्टी थी उसमें कार्यालय या भिवंडी जैसे शहर में भी 100 से 50 कार्यकर्ता ही मौजूद थे। मगर जब लाल कृष्ण एडवाणी ने राम मंदिर का मुद्दा उठाया और रथ यात्रा निकाली, ये और बात है कि लाल कृष्ण एडवाणी की इस करनी पर इस देश में रहने वाले नागरिकों का, इस देश की जो संपत्तियां हैं उनका कितना नुकसान हुआ, उसका कोई सही आंकड़ा ना तो मेरे पास है, ना तो आपके पास है, ना ही सरकारों के पास है। बहरहाल नुकसान तो हुआ रथ यात्रा के चक्कर में। मगर भारतीय राजनीति में आमतौर से यही होता रहा है कि जो सामने दिखाई देता है उसके पीछे जो सोच होती है वो अलग थी या अलग रहती है। जैसा कि लाल कृष्ण एडवाणी की भी थी कि मैं आगे बढ़ूंगा और देश का प्रधानमंत्री भी बनूंगा। मगर आखिर में हुआ क्या? सब कुछ तो लाल कृष्ण एडवाणी ने किया, मगर ये कहावत यहीं आकर सही बैठी कि मेहनत करे मुर्गी, अंडा खाए मुजावर। अब दो मोटा भाई दिल्ली में बैठे हैं और पूरे देश को चला रहे हैं। अब मोटा भाई मतलब गुजरात की भाषा है, बड़े भाई को मोटा भाई कहते हैं, तो बड़े भाई छोटे भाई यानी लाल कृष्ण एडवाणी के दो कट्टर सियासी लोग, जिन्हें लोग प्रधानमंत्री के नाम से यानी नरेंद्र मोदी के नाम से जानते हैं, और साथ ही अमित शाह। इन दोनों को खतरा अगर है कहीं से, कुर्सी के ताल्लुक से अगर समझें, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति यानी भगवा बाबा से। भगवा बाबा मतलब समझ गए होंगे। फिलहाल उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, इसलिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में अमित शाह और नरेंद्र मोदी का दौरा बराबर चल रहा है, ताकि जब सेंट्रल कमांड योगी जी को हरा दे तब इन्हें कहने का मौका भी रहेगा कि हमने तो पूरी कोशिश की मगर आप हार गए। फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी जी का जो सितारा है वो गर्दिश में है। मगर फिर यही बात आती है कि मेहनत करे मुर्गी, अंडा खाए मुजावर। तो अब ऐसा लगता है कि योगी जी की मेहनत का जो नतीजा उत्तर प्रदेश में पूरी दुनिया ने देखा, अब अंडा कोई और खाएगा। इसी तरह से थोड़ा सा और पहले चलते हैं। जो लोग बहुत कांग्रेस चिल्लाते हैं इस देश में, कांग्रेस मुसलमानों की हितैषी है, कांग्रेस मुसलमानों की मोहब्बत में, मुसलमानों के लिए, यहाँ तक कहा जाता है कभी कभी कि जो कांग्रेस पार्टी के रहनुमा हैं उन्हें कह दिया जाता है कि मुल्ला लोगों की पार्टी है। ये सारी बातें ठीक है। आगे चलकर भिवंडी की भी बात करेंगे, मेहनत करे मुर्गी, अंडा खाए मुजावर पर। जिन लोगों को याद होगा, हमारे देश के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था। जब आरएसएस पर प्रतिबंध लगा तो आरएसएस के लोग भागकर कांग्रेस में आ गए, कांग्रेस की चादर ओढ़कर देश में राजनीति करते रहे और मुसलमानों की पीठ थपथपाते रहे कि हम तुम्हारे साथ हैं। इसमें अक्सरियत आरएसएस के लोगों की थी। और बदनाम कौन हुआ? कांग्रेस के लोग थे। कौन लोग? आरएसएस के लोग। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहीं ना कहीं यह अंदाज़ा था कि आरएसएस देश के लिए खतरनाक होगी, इसलिए
सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस पर पाबंदी भी लगाई और आज की भारतीय जनता पार्टी उन्हीं की प्रतिमा पर खरबों रुपया खर्च कर चुकी है। बहरहाल फिर वही बात, भारत की आज़ादी के बाद इस देश में कांग्रेस की सत्ता रही, चाहे जिस शक्ल में भी रही, जिस रूप में भी रही, मगर कांग्रेस की मेहनतों का जो फ़ायदा है वो भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। जो मिल जाए बेच ले रही है, चाहे ट्रेन हो, चाहे ट्रेन का प्लेटफॉर्म हो, चाहे ट्रेन का इंजन हो, चाहे प्लेन हो या एयरपोर्ट हो या कंपनी हो, जो मिला बेच लो। मेहनत उनकी, मेहनत करे मुर्गी अंडा खाए मुजावर। अब आइए भिवंडी शहर की तरफ चलते हैं। फिलहाल देखेंगे तो भिवंडी शहर में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। भिवंडी शहर में महाराष्ट्र में चुनाव लगने वाला है, नगर पालिका, महानगर पालिका, सबका। ऐसे में सियासी पार्टियों का जो मामला है, उथल पुथल यहाँ से वहाँ से यहाँ चल रहा है। ठीक इसी तरह से जैसे एक पेड़ पर बंदर चढ़ जाए और डाली डाली कूदता रहे, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ। सभी पार्टियाँ नारा लगा रही हैं कि इस बार महापौर, शहर की जनता भी जानना भी चाहती है कि महानगर पालिका में महापौर के लिए इस बार कितनी कुर्सियाँ लगेंगी। भिवंडी शहर के कल्याण रोड से थोड़ा सा आगे जब बाईपास की तरफ जाएंगे तो ये वही मुख्य द्वार है। हालांकि मेरी समझ से देखा जाए तो मूर्ख द्वार है। जितने नेता आते हैं हमारे नौजवानों से झंडा उठवाया जाता है, बैनर उठवाया जाता है और पूरे शहर में रैलियाँ होती हैं। इसी बीच भिवंडी शहर में अगर जावेद फारूकी को ही ले ले तो इस आदमी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत मेहनत की और इस उम्मीद में कि भिवंडी शहर का शहर अध्यक्ष बनाया जाएगा। मगर यहाँ भी वही बात आ गई, मेहनत करे मुर्गी अंडा खाए मुजावर। पूरे शहर को पता है अध्यक्ष कौन बना। सियासत एक अजीब व गरीब एक ऐसी बीमारी है, जैसे बदन में कैंसर हो जाए तो दुनिया से जाने के बाद ही उससे मुक्ति मिलती है। सियासत की भी यही कहानी है। ये कीड़ा जिसको एक बार लग गया वो दुनिया से जाने के बाद ही छोड़ता है। सही बात, इतनी बातों को कहने का जो मेरा असल मकसद था, भारत की आज़ादी के लिए जिन लोगों ने फांसी के फंदे को चूमा, जिन लोगों ने अंग्रेज़ों की गोलियां खाई, जिन लोगों ने अंग्रेज़ों के डंडे खाए, अगर उन्हें आज के भारत की एक वीडियो एडवांस बनाकर दे दी जाती, दिखा दी जाती कि तुम्हारी इन कुर्बानियों का नतीजा आने वाले भारत में ऐसा होगा, तो मुझे नहीं लगता कि शहीद भगत सिंह जैसे, अशफाकुल्ला खान जैसे लोग फांसी के फंदे को चूमते या लाखों लोग मारे जाते। मैंने उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में एक पेड़ देखा, नीम का पेड़ है, और वहाँ भारत की आज़ादी के उस दौरान 7 नीम का पेड़ था। और ये वो इलाका है जहाँ जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग पैदा हुए। उस दौर का वो रेड लाइट इलाका भी था। एक दिन में तकरीबन 24 घंटे के अंदर कुछ 850 मुसलमानों को अंग्रेज़ों ने पकड़ पकड़ कर इन्हीं पेड़ों पर फांसी के फंदे पर या रस्सी में लटका दिया था। ये ऐसा मामला था। भारत की आज़ादी इतनी मुफ्त में नहीं मिल गई है कि चने की दुकान से चले गए, 1 रुपये का चना लेकर आ गए। मगर उस आज़ादी का जितना दुरुपयोग आज भारत में हो रहा है, दलितों को नाम पूछकर मारा जा रहा है, मुसलमानों को नाम पूछकर मारा जा रहा है, जो मिल जा रहा है बेचा जा रहा है। ऐसा लगता है कि भारत कहीं से उठा कर आया है, बस अपना काम पटाओ और अब निकलना है। ये असल मकसद था मेरा इस वीडियो को बनाने का। भारतीय राजनीति की जो कहानी है फिलहाल जहाँ जा रही है, पूरी दुनिया में हमारा नाम हो रहा है, मगर बदनामी के हिसाब से हो रहा है। हम कुछ बहुत अच्छा कारनामा अंजाम नहीं दे रहे हैं अपने देश में। हमारे देश में इन्वेस्टर आने को तैयार नहीं है, कारोबार आने को तैयार नहीं है। जो हमारे पास है वो जा रहा है, एक एक करके ख़त्म हो रहा है। कहीं सरकार बेच ले रही है, कहीं सरकार इतना तंग कर दे रही है कि वो कंपनी ही बंद हो जा रही है। तो अब इसका नतीजा क्या? फिर चुनाव है 2022, सबके सामने है। पार्टियां अपने अपने अंदाज में खड़ी हैं
ताल ठोक कर, मगर देश का क्या होगा, शहर का क्या होगा, ये सोच किसी के पास नहीं है। और यही इस देश में क्रांति भी लाएगी, क्योंकि देश का जो युवा है वो बेरोज़गार होता जा रहा है और ज़्यादातर हो चुका है। कहीं ना कहीं समय रहते अगर नहीं सोचा गया तो भारतीय राजनीति के चक्कर में देश में बहुत कुछ हो सकता है। मैं सुल्तान कुरैशी के साथ खान फ़खर।